हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ये हमारी क्लास की न्यूमेरिकल की 10वीं वीडियो होने वाली है। नौ वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका। अगर आपने नहीं देखा उन वीडियो को तो आपके कई सारे डाउट्स मन में बने रहेंगे, तो जाइए उन वीडियो को देखिए। कई सारे फार्मूलों का उसमें प्रयोग किया गया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सारे दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक घर में प्रतिदिन 400 वाट के एक रेफ्रिजरेटर 4 घंटे तक चलता है। 80 वाट के 2 पंखे लगे हैं जो 12 घंटे प्रयोग होते हैं 100 वाट के 8 बल्ब लगे हैं जो 5 घंटे प्रयोग होते हैं। तो जुलाई महीने के अंदर आपकी कुल विद्युत ऊर्जा 3 रुपये के हिसाब से निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का निकालेंगे। पहले कितना वाट घंटा चला है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर द्वारा व्यय कुल ऊर्जा, व्यय कुल ऊर्जा। अब कितना ऊर्जा इसने व्यय किया है ये देखिए। पहले ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको निकालेंगे 400 मल्टीप्लाई 400 वाट हो गया, 4 घंटा चला है। कितने दिन, तो 30 दिन, ठीक है। तो 4 3 12 चुका 48, ये आपका हो गया 48,000, ठीक है। 48,000 यहाँ पर हो जाएगा आपका वाट घंटा, ठीक है। अब दूसरा इसमें जो है कह रहा है, दूसरा पॉइंट 80 वाट के 2 पंखे। तो पंखे का कुल व्यय ऊर्जा अगर निकाला जाए यहाँ पर पंखे का, ठीक है। पंखे का देखिए, पंखे का क्या हो जाएगा, 80 वाट है आपका पंखा, तो 80 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर 12 घंटा और 30 दिन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिन 24, 24 3 48, 48 में 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 576, ठीक है। तो ये 576 आगे आपका लगा देंगे 00, ठीक है। ये भी वाट घंटा ये भी हो गया। पंखे का भी हमने निकाल लिया। अब बल्ब की बारी आई, तो बल्ब कितने 8 है, 100 वाट के 5 घंटे ये भी चलता है। चलिए बल्ब का निकालते हैं हम लोग, बल्ब का। तो देखिए ये आपका 100 वाट का बल्ब है, 8 घंटा 8 बल्ब है और ये 5 घंटा चल रहा है, 30 दिन चल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई सबका करा देंगे, तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 15 15 कम 15 15 वाट होता है 120। तो ये आपका हो जाएगा 1,20,000। तो ये आपका 1,20,000, 1,20,000। ये सब के सब वाट घंटे में लिखेंगे हम, वाट घंटा, ठीक है। ये आपका हो गया वाट घंटा। अब क्या कह रहा है कि 3 रुपये, इस सबको आपस में जोड़ देंगे। सारा तो हमने निकाल लिया वाट घंटा, इस सबको आपस में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे जून माह में कुल व्यय ऊर्जा। अब कितनी ऊर्जा व्यय हुई है ये जरा देखने वाली बात है। तो सबको आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना है वैल्यू हमारी 48,000 ये हो गया, प्लस आपका ये 57,600 ये हो गया, प्लस आपका 1,20,000 ये हो गया। इक्वल टू हो जाएगा ये आपका, इक्वल टू हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 22, ठीक है। 22 ये 56 ये 00 वाट घंटा, ये आगे वाट घंटा लग जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, किलोवाट घंटे में बदल देंगे। तो किलोवाट जब घंटे में बदलेंगे तो किलोवाट, यहाँ लिखेंगे किलोवाट घंटा। जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। किलोवाट घंटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट होता है। तो ये 22 हो गया, ये 56 हो गया और 00 डिवाइड कर देंगे आपका कितने से, 1000 से। 20 से 20 कट गया, ये आएगा आपका 22 56 बटे आएगा 10। तो यानी ये हो जाएगा 22, ये आ जाएगा 225.6, ठीक है। 225.6 और 3 रुपये के हिसाब से कुल ऊर्जा हमें निकालनी है। तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालना है हमको। तो यहाँ निकल जाएगा विद्युत ऊर्जा का मूल्य। अब कितना मूल्य होगा, तो 225.6 गुणे 3, ये आ जाएगा आपका 676.8, ये आ जाएगा आपका 676.8 रुपये, ठीक है। ये आपकी निकल गई 3 रुपये के हिसाब से एक महीने की, जुलाई महीने की पूरी बिजली का बिल, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक वैद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए। अब क्या क्या निकालना है इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीटर से प्रवाहित धारा निकालनी है, फिर हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है, हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा निकालना है, और हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में ऊर्जा कितनी व्यय होगी वो निकालना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ से चलते, पहला ए नंबर निकालते हैं इसमें, ठीक है। हीटर से प्रवाहित धारा, तो हीटर से प्रवाहित धारा आई हमें निकालना है। तो आई बराबर होता है, देखिए 1000 वाट दिया यानी कि P/V, तो 1000 ये दे दिया और V जो दिया है आपका 250 वोल्ट, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट या 25 चौका 100, 4 एम्पियर की धारा आपकी निकल गई, ठीक है। 4 एम्पियर की धारा ये निकल गई। दूसरा, हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिरोध यानी R, तो R बराबर होता है आपका V²/P, तो V² की वैल्यू यहाँ पर 250 दी हुई है, तो 250 मल्टीप्लाई ये 250 2 बार लिखेंगे इसे, और ये आपका P जो है आपका 1000, ठीक है। स्क्वायर दिया इसलिए 2 बार लिखा गया ये। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये दूसरे 0 से दूसरे 0 कट जाएगा, 25 में 25 का स्क्वायर कराएंगे, 10 से डिवाइड करा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 62.5, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा को हम H से लिखते हैं, तो H बराबर आपका हो जाएगा, H बराबर VIT होता है, ठीक है। V की वैल्यू दी हुई है आपका 250 वोल्ट, I निकाला हमने 4, और T जो है प्रति मिनट कह रहा है, ठीक है। तो प्रति मिनट कह रहा है, तो ये 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, देखिए 25 चौका 100, और 100 में 2 0, और 6 से फिर मल्टीप्लाई फिर 2 0, यानी कि 6 कम 6 यानी 6 4 0 आ जाएगा, यानी 60,000 ये आ गया, 60,000 जूल आ गया। अब कह रहा है कि हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में ऊर्जा व्यय, अब कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा व्यय निकालेंगे, तो ऊर्जा व्यय यानी फार्मूला होता है आपका P/T, तो ये भी निकल करके आ गया आपका P/T, यानी P दिया है आपका 1000, T दिया आपका 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा उपयोग में लाने पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 घंटा, तो ये आएगा आपका 2000, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 2000 वाट, 2000 वाट को बदल देंगे तो ये 2 kW आएगा, यानी 2 किलोवाट आएगा, यानी 2000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2 0 0 कट जाएगा, वैसे आ जाएगा आपका। तो 2 क्वेश्चन हमने लगा लिया। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, तो देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन ये भी हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घर में 50-50 वाट की 4 ट्यूब लाइटें लगी हैं और 100-100 वाट के 3 पंखे लगे हैं, तो 10 घंटे डेली चलते हैं। तो एक अश्व शक्ति का एक मोटर भी लगा हुआ है जो 1 घंटा चलता है, 1 घंटा चलता है ये, ठीक है। तो घर में 30 दिन में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। तो बड़ा सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, लगाते हैं इसको भी। देखिए सबसे पहले हम ट्यूबलाइट की कुल ऊर्जा निकालेंगे, कुल सामर्थ्य कितनी खर्च हुई है वो, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 ये ट्यूबलाइट का निकलते हैं, ट्यूबलाइट की कुल सामर्थ्य, ट्यूबलाइट की कुल सामर्थ्य। अब ट्यूबलाइट की कितनी सामर्थ्य है, तो देखिए 50-50 वाट की 4 है, तो ये 50-50 वाट की 4 है, तो इसमें हम कर देंगे ये 50 मल्टीप्लाई यहाँ से 4, तो ये आज आपका आ जाएगा 5 चौका 20, यानी ये आ जाएगा आपका 200, ठीक है। 200 आ गया, ट्यूबलाइट की निकाल दिया। और 100 वाट के 3 पंखे भी हैं, तो पंखे का निकालेंगे, पंखे का, तो पंखे की कुल सामर्थ्य पंखे का हो जाएगा, 3 पंखे तो 3 गुणे कितने वाट के 100 वाट के 100, तो ये हो जाएगा 300। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कुल सामर्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल सामर्थ्य को लिखेंगे P, तो यहाँ हो जाएगा P बराबर 300 प्लस 200 बराबर हो जाएगा ये आपका 500, ठीक है। 500 होगा, तो एक माह में विद्युत ऊर्जा कितनी व्यय ऊर्जा हुई, तो इसको हम एक माह में व्यय ऊर्जा यहाँ पर निकालेंगे, एक माह में व्यय ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक माह में व्यय कुल ऊर्जा। और कुल विद्युत ऊर्जा कितनी व्यय, तो इसका फार्मूला होता है आपका वाट गुणे घंटा बट्टे 1000,
ठीक है, वाट गुणे घंटा बटे 1000। अब वाट कितना है, तो वाट आपका है, हमने निकाला है अभी 500 वाट आया, तो ये 500 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितने घंटे हैं, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर का 10 घंटा चलता है और 30 दिन चलता है, तो ये देखिए 10 गुणे 30, ठीक है, 10 गुणे 30 हो गया, और 10 गुणे 30 हो गया तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1000 नीचे हो जाएगा। तो इसको कर देंगे हम, देखिए 3 2 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से भी 1 0 कट गया, 1 0 से ए भी 1 0 कट गया, आपका 3 बचा, 50 बचा, तो ये आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 150 किलोवाट घंटा आपका आ गया, kWh आ गया। ठीक है, अब एक मोटर भी चल रहा था एक HP का, तो 1 HP के मोटर को लिखेंगे 1 HP यानी हार्स पावर, 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अब इसका भी हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसका कितनी ऊर्जा व्यय हुई मोटर की, तो भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 746 प्लस कर देंगे, सॉरी ये भी चल रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए देखिए ये हो गया आपका 746 वाट, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं वाट गुणे घंटा से, तो ये हो जाएगा आपका, ये 746 गुणे 1 घंटा चलता है, और ये भी कितने दिन चलता है, 30 दिन चलता है, तो मल्टीप्लाई आपका 30 दिन, डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से, ये आपका आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, बचेगा 1000, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 22.38, ठीक है, किलोवाट घंटा आएगा, ये kWh आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि टोटल कितनी खर्च हुई, तो इसको और प्लस ऊपर जो थी उसको कुल को हम जोड़ देंगे, कुल व्यय ऊर्जा यहाँ पर लिखेंगे कुल व्यय ऊर्जा, कितनी ऊर्जा व्यय हुई, तो आ जाते हैं नीचे, कितनी ऊर्जा व्यय हुई, तो आपका ऊपर निकला था 150 प्लस जोड़ देंगे ये 22.38 इक्वल हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 से 50 है, तो 50 में 70 72, यानी 172.38 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका निकल गया, ये निकल गया आपका 3 क्या निकला, ये किलोवाट पर आवर यानी घंटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, तो इसी तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस लगवाता रहूँगा, और सभी के सभी क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊँगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन लग गया हमारा, चौथा क्वेश्चन है अब, तो चौथा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन ये रहा आपका, आ गया चौथा भी क्वेश्चन, अब बड़ा शानदार क्वेश्चन है चौथा। देखिए चौथा क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, कह रहा है कि 220 वोल्ट और 20 एम्पियर धारा वाले मोटर के कार्य करने की क्षमता जो है 90% है। ठीक है, कितने 90% है। पृथ्वी तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में इस मोटर द्वारा 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो बहुत ही शानदार है ये क्वेश्चन, लगाते हैं, जबरदस्त है। विद्युत मोटर द्वारा 1 घंटे में कितना ऊर्जा व्यय होगी, तो देखिए कितना ऊर्जा व्यय होगी विद्युत मोटर द्वारा, तो उसका फार्मूला W बराबर, यानी ये होता है V गुणे I गुणे ये T। ठीक है, V गुणे I गुणे T। ठीक है, मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा कितने घंटे, 1 घंटे में। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे तो कितना है भाई, 220 वोल्ट है, तो V हो गया 220 वोल्ट। I कितना है, तो 20 एम्पियर लिख रहा है, ये I हो गया आपका 20 एम्पियर। T 60, 1 घंटा कह रहा है, तो 1 घंटा यानी 60 गुणे कर देंगे, 60 सेकंड में इसको बदल डालेंगे। जूल में हमको निकालना है, तो जूल में निकालेंगे, सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब इसका सारा का कर देंगे मल्टीप्लाई, और सारे का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका, मैंने मल्टीप्लाई करके पहले ही रख लिया क्योंकि बहुत बड़ा नंबर ये आने वाला है। ठीक है, तो 1584। ठीक है, और इसके आगे देखिए कितने जूल दिख रहा है, 1 2 3 4 जीरो दिख रहा है, तो 1 2 3 4 जीरो, ये वैल्यू जो आपकी आएगी जूल में आएगी। ये मोटर द्वारा कुल व्यय ऊर्जा है। ठीक है, 1 घंटे में।
मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा, यहाँ लिखेंगे मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा, यहाँ मैं लिख देता हूँ मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा, ये मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर की क्षमता देखते कितनी, मोटर की क्षमता जो है, देखिए यहाँ लिख रहा है कि मोटर की जो क्षमता कार्य करने की 90% है, तो यहाँ लिखेंगे हम मोटर की क्षमता कितनी है, 90% है, 90% है। ठीक है, तो उसको पानी चढ़ाने में कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर अतः मोटर द्वारा व्यय वैद्युत ऊर्जा का पानी चढ़ाने में उपयोग, ये तो मैंने लिख दिया आप। ठीक है, उपयोग अब कितना, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, कितना कार्य उपयोग करें, कितना क्षमता कितना कार्य लगा, तो ये हो जाएगा आपका W बराबर अभी कितनी वैल्यू, एक बड़ी सी वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी वैल्यू बड़ी सी, देखिए 15 84 के आगे 1 2 3 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 90% है ना, तो 90% है, तो ये 90 बटा आपका हो जाएगा 100। सॉल्व कर देंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 14 25 और ये इतना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,42,56,000 ये आएगा जूल। ठीक है, ये भी आया जूल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि टंकी में जब पानी चढ़ाएगी तो उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। ठीक है, तो टंकी में चढ़े पानी की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जाके पानी सब स्टोर होगा, रुकेगा, तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा आएगी, चलेगा तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम टंकी में चढ़े पानी की स्थितिज ऊर्जा। अब कितनी स्थितिज ऊर्जा है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है U बराबर mgh होता है वो। अब U बराबर mgh होता है, तो यहाँ फार्मूला देखिए, यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। देखिए 100 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टंकी में इस मोटर द्वारा 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर mgh की बात हो रही है, 100 मीटर की ऊंचाई, तो यम यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए यम की जगह पर यम ही लिखा जाएगा, यानी ये यम मल्टीप्लाई जी का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है और एच की जगह पर 100 मीटर की ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका टोटल, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 m आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 1000 m। अब 1000 आ गया तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, 1000 m लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, एक वैल्यू अभी हमने निकाला था यहाँ पर। ठीक है, कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, तो 1 4 2 5 6 के आगे 3 0 ये आ गया। ठीक है, अब यम को हम ले लेंगे इसमें से बाहर, इक्वल कर लेंगे 1 4 2 5 6 0 0 0। ठीक है, और कर देंगे अब हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, तो 1000 से करेंगे डिवाइड, और ये 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आएगा 14,256 किलोग्राम। ये 14,256 किलोग्राम ठीक है पानी चढ़ाएगा, 1 घंटे के अंदर 14,256 किलोग्राम पानी ये क्या करेगा, चढ़ा देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हमारे पास है लगाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अभी आ गया, और ये कह रहा है कि एक वैद्युत मोटर की सामर्थ्य 7 किलोवाट है, इसमें 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया, तो कितने यूनिट वैद्युत ऊर्जा व्यय, उसका मान जो है जूल में निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, AK विजन क्लासेस को। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, और
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे लगवाऊंगा। ठीक है, चलिए लगवाते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है पी बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर सामर्थ्य दिया है तो पी बराबर 60.5 किलोवाट दिया है तो किलोवाट लिख लेंगे। इसने 8 घंटा प्रतिदिन काम किया तो समय भी दिया है यहाँ पर, समय यानी टी बराबर दिया है 8 घंटा 8h। 15 दिन कार्य किया तो प्रतिदिन जो ऊर्जा उसकी व्यय हो रही है वो निकाल लीजिए पहले। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे प्रतिदिन व्यय ऊर्जा, तो प्रतिदिन व्यय ऊर्जा, अब प्रतिदिन व्यय ऊर्जा यानी कि 7.5 गुणे कर देंगे हम 8, क्योंकि फार्मूला होता है इसका P गुणे टी, तो ये P का मान हो गया, ये T हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 7 8 होता है 56, यानी हो जाएगा ये 60 यूनिट यानी 60 kW किलोवाट। ठीक है, चलिए अब 15 दिन कार्य किया इसने, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 दिन में व्यय ऊर्जा। अब 15 दिन में कितना ऊर्जा ये व्यय करेगा ये देखते हैं। तो 15 दिन में व्यय ऊर्जा, तो ये 15 गुणे कर देंगे ये 60 किलोवाट, तो यह जाएगा 15 छक्का 90 यानी ये 900 यूनिट हो जाएगा। ये कितना हो गया 900 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि ऊर्जा का मान हमको जूल में पूछ रहा था। ये कह रहा है कि इसका मान जूल में ज्ञात किया, तो अब ऊर्जा का मान हमको जूल में निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा का मान जूल में। अब ऊर्जा का मान जूल में अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 900 यूनिट आया है, तो 900 यूनिट ये हो जाएगा 900 यूनिट मल्टीप्लाई एक जूल में बदलना है, तो ये होता है 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 पर पावर आपका होता है 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दीजिए आप इसमें। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 9 छक्के 54 को 4 हो जाएगा आपका, 9 तरीके 27 में 5 जोड़ दीजिए तो आएगा ये 32। ठीक है, यानी 3.24 गुणे आ जाएगा ये 10 पर आपका 9। ठीक है, 0 आके इसमें बढ़ जाएगा, तो इतना जूल ये ऊर्जा व्यय किया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं से डाउट नहीं होगा। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।